गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की किताब में से पाठ 4 जिसका नाम है करुणामयी राजकुमार का भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। आइए अध्याय करें। हिरन भागे नहीं थे। वे झील के किनारे झाड़ियों की ओट में दम साधे खड़े थे। शिकारियों ने समझा कि हिरन मैदान की ओर निकल गए। वे दूसरी तरफ चले गए। हिरनों पे आई विपत्ति टल तो गई, लेकिन शिकारियों ने काले हिरन को देख लिया था। जो हिरन थे वो भागे नहीं थे। वो झील के किनारे झाड़ियों के पीछे छिपे थे। वहीं पर ही उसी की आड़ में, झाड़ियों की आड़ में चुपचाप दम साधे एकदम चुपचाप खड़े रहे। शिकारियों ने समझा कि जो हिरन थे बहुत तेज़ी से वो मैदान की ओर भाग गए। उसी की वजह से शिकारी उनके पीछे दूसरी ओर निकल गए। जो उन पे मुसीबत, जो विपत्ति आई थी हिरनों के ऊपर, वो तो टल गई, लेकिन शिकारियों ने काले हिरन को देख लिया था। शिकारियों में उस देश का राजकुमार भी था। वह काले हिरन को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ये तो सचमुच ही अद्भुत है, राजकुमार ने मन में सोचा। उन शिकारियों में उसी देश का राजकुमार भी शामिल था, जिसने काले हिरन को देखा और एकदम हैरान हो गया और मन में सोचा कि ये तो सचमुच ही अनोखा जानवर है, जिसकी वजह से वो राजकुमार काले हिरन को जीवित पकड़ना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ही अनोखा और सुंदर उसको लगा। इसकी वजह से वो राजकुमार उस काले हिरन को जीवित पकड़ना चाहता था। दूसरे दिन उसने कुछ चतुर शिकारी बुलाए। बड़े बड़े जाल हाथ में लेकर वे लोग जंगल की ओर रवाना हो गए। उन्होंने झील के किनारे आकर जाल बिछा दिए। उन्हें विश्वास था कि हिरनों का झुंड झील पर पानी पीने अवश्य आएगा। शिकारी दम साधे हिरनों की प्रतीक्षा करने लगे। राजकुमार उस काले हिरन को जीवित पकड़ना चाहता था, इसीलिए उसने दूसरे ही दिन कुछ चतुर शिकारी यानी कुछ चालाक शिकारी बुलवाए, जो बड़े बड़े जाल हाथ में लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। उन्होंने झील के किनारे आकर सारी जगह पे जाल बिछा दिया और उन्हें पूरा भरोसा था कि जो हिरनों का झुंड है वहाँ पर झील पर पानी पीने ज़रूर आएगा। इसी के वजह से वो शिकारी सारे के सारे चुपचाप वहाँ पर हिरनों की प्रतीक्षा करने लगे, उन हिरनों का इंतज़ार करने लगे। कुछ ही देर में शिकारियों को हिरन आते दिखाई दिए। शिकारी झाड़ियों के पीछे छिप गए। हिरनों का झुंड झील की ओर बढ़ा। काला हिरन झुंड के आगे आगे चल रहा था। शिकारी उसे घेरना चाहते थे। एक शिकारी झाड़ियों की ओट लेता हिरनों के पीछे पहुंच गया। उसने हवा में गोली चलाई। गोली की आवाज़ सुनते ही हिरनों में भगदड़ मच गई। इसी भागदौड़ में काला हिरन जाल में फंस गया। शिकारी भी तो यही चाहते थे। उन्हें दूसरे हिरनों का शिकार तो करना ही नहीं था। जो शिकारी थे वो झाड़ियों के पीछे छिपे हिरनों का इंतज़ार करने लगे। तभी वहाँ पर सारे हिरन आए और वहाँ आकर पानी पीने में जैसे ही आए, वहाँ पर एक शिकारी उन हिरनों के पीछे जाकर एक हवा में बंदूक सी चलाई, जिसकी वजह से सारे हिरन भागने लगे। भगदड़ सी मच गई। उसी भगदड़ में ही जो काला हिरन था वो जाल में फंस गया, जैसा कि वो शिकारी चाहते थे। उन्हें दूसरे हिरन से तो मतलब ही नहीं था, लेकिन वो सिर्फ काले हिरन को पकड़ना चाहते थे, जो वो शिकारी जो उनके जाल में, शिकारियों के जाल में फंस चुका था। राजकुमार ने अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया। वह बाकी हिरनों को जानबूझकर भगा देना चाहता था, मगर यह क्या? राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया। काले हिरन को जाल में फंसा देखकर हिरन भागते भागते रुक गए। जो राजकुमार था उन्होंने अपने साथियों को पीछे हटने की आज्ञा दी और वह बाकी हिरनों को जानबूझकर भगा देना चाहता था, मगर उसने देखा ये क्या हुआ। राजकुमार हैरान था, हैरानी में पड़ गया कि काले हिरन को जाल में फंसा देखकर सारे हिरन भागते भागते एकदम अचानक रुक गए। सारे हिरन एक घेरा बनाकर काले हिरन के पास आकर खड़े हो गए। जानवरों के संगठन का अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। लगता था सारे हिरन अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। उसी समय हिरनी घेरे से बाहर निकली। उसकी आंखों में आंसुओं से गीली थीं। वह धीरे धीरे हिरन के पास आई और प्यार से उसे सहलाने लगी। मूक पशु कहता भी क्या। जब राजकुमार ने देखा कि वो सारे जानवरों को भगाना चाहता था, तभी वहाँ उसने देखा कि कोई भी हिरन जो है भागा नहीं और वो
भागते भागते सारे रुक गए और उसके जो काला हिरन जो जाल में फंसा हुआ था उसके चारों ओर एक घेरा सा बना लिया और वहीं पे खड़े हो गए। ये जानवरों का संगठन, ये नहीं, उनकी सारी एकता का ये संगठन एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ता था। वो सारे है ना अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार थे, यानी आत्मसमर्पण मतलब अपने आप को उनके हवाले करने के लिए तैयार थे। अपने आप को भी उन शिकारियों के आगे सौंपना चाहते थे कि मतलब हमें भी उन्हें पकड़ लो, इस तरीके से आत्मसमर्पण वो करने के लिए तैयार थे। उसी समय हिरनी घेरे में से बाहर आई और उसकी आंखें थोड़ी गीली थीं, आंसुओं से गीली थी, वो रो रही थी। वे धीरे धीरे हिरन के पास आई और प्यार से उसको सहलाने लगी। मूक पशु, मूक मतलब होता है जो बोल नहीं सकता, न बोलने वाला, यानी चुपचाप, क्योंकि जानवर बोल तो नहीं सकता, इसलिए वो मूक पशु बिना बोले ही, वो बोलता भी क्या, रो रही थी और सिर्फ अपने जीभ से उसको मतलब सहला रही थी, उसको हिरन को सहला रही थी। उसको दुख हो रहा था कि वो उस जाल में फंसा हुआ है। वो बेचारी कुछ कह तो नहीं सकती थी मगर फिर भी बहुत ही उदास थी और सारे हिरन इस उदासी को देख रहे थे, इसी उदासी में थे कि उसका नेता जो है, उसका सरदार जो उन लोगों ने पकड़ लिया था, जो उन्हें अच्छा नहीं लगा था।